इधर हमारे यहाँ देवोदरा मेला होता है रक्षाबंधन के दिन हर साल। बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। अब तो मतलब हमारी स्वास्थ्य की टीम वहाँ पे जाती है, चाहे आयुर्वेद की हो चाहे हमारी एलोपैथिक वाली टीम हो। लेकिन पहले के समय से जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ से जब किसी भगवान का पत्थर लगता था, चोट लगती थी, तो वो बिच्छू घास जो है उसको पीस कर लगाते थे। इसमें ऐसा क्या गुण है जो मतलब हमें चोट लगने में राहत देता था या बचाव करता था? तो ऐसा बिच्छू घास जो है, जिसे हम लोग जो है सिसौड़ भी कहते हैं कुमाऊँ में हमारे, जी और ये गढ़वाल में कंडाली भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयुर्वेद में क्या है कि हर एक औषधि जो है वो रस प्रधान है, कोई ना कोई रस उसमें प्रधान होता है जी तो इसमें जो होता है कसाय रस होता है। जी तो उसके कारण से क्या होता है कि ये रक्त का स्तंभक है। स्तंभक का मतलब होता है कि किसी चीज को रोकने वाला। जी तो कसाय रस होने के कारण से रक्त का स्तंभक करता है, स्तंभन करता है, और शोथ को भी कम करता है। शोथ मतलब सूजन को भी कम करता है। जी। तो इसके शोथ जो है, शोथ को कम करने वाला है, सूजन कम करने वाला, और साथ में जो है खून को रोकने वाला बहने है। से रोकने। तो संभवतः यही है कि इन्हीं गुण के कारण जो है उस समय लोग वैद्य ही हुआ करते थे। जी और ऐसा भी है कि हमारे जो पहले के लोग थे वो अपनी लोकल चीज जो होती थी, जी जो लोकल की जड़ी बूटियां हैं, उन्हीं का उपयोग करके जो है अपनी चीजों का जो है इलाज किया करते थे। जी तो संभवतः यही कारण रहा होगा कि रक्त स्तंभक और जो है शोथ कम करने वाले द्रव्य होने के कारण से इसका जो उपयोग होता है। कई बार हमारा पाँव या मुड़ जाता है, मतलब कहते हैं आमतौर पर जब चलते हैं अचानक से पाँव मुड़ा तो हल्की सी मोच आ गई, हल्का सा आपको दर्द जैसा महसूस होता है, उसमें भी व्यक्ति कई बार बिच्छू घास की झपक लगाता है ऐसे। उसका भी थोड़ा सा ये तो इसका कारण ही मैं बताता हूँ। उसका कारण ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, लोगों को बहुत चीजें जैसे नहीं मालूम रहती। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग के कहीं दर्द होता है तो आपने देखा है वो कोई वॉल्वनी जेल या ऐसी चीज लगाते हैं तो क्या होता है, वहाँ क्या होती है, झंझनाहट सी होती है। तो हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म ये होता है कि अगर कहीं भी ऐसी चीजें होती हैं जी जैसे मिर्च लगने की चीजें या इस तरह, तो वहाँ क्या होता है, स्वतः ही जो होता है वहाँ पे हमारा रक्त संचरण जो होता है वहाँ को बढ़ जाता है। और जहाँ भी रक्त संचरण बढ़ेगा जी तो वहाँ पे होगा वैसे केमिकल हमारे उस ब्लड से निकलेंगे जी जो वहाँ पे उसको रिलीफ लाएंगे। तो यही कारण होता है, खासकर जो कंडाली उंडाली होती है हमारे सौड़, उसको जो लोगों को जोड़ों का दर्द होता है जी वहाँ कहते हैं ना झोड़ते हैं करके, ऐसे लगाते हैं। जी जी तो उससे क्या होता है, जैसे ही उसको लगाया तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो लोकल में जो होता है वहाँ पे बढ़ जाता है, और उससे जो होता है काफी उसमें लाभ होता है। जी। और कोई बात बताना चाहेंगे सर, इसका थोड़ा सा क्या वैज्ञानिक नाम है सिसुण का, किस कैटेगरी में अगर है तो ऐसा कुछ? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि जैसे क्या होता है, ये जो होता है हमारे यहाँ जो सिसुण होता है ये भी दो प्रकार का होता है। देखिएगा अभी आप जरा हाइट में जाएंगे ना, जी एक तो अलग अलग पत्ते का होता है। जी एक होता है कि जो मतलब जो है पूरा कटा नहीं रहता पत्ता, काफी इतना बड़ा पत्ता देखा होगा अपने हाथ की तरह पत्ता जी होता है। जी तो जो बड़ा वाला जो होता है उसे जिरेंडिया डाइवर्सिफोलिया कहते हैं। जी और जो छोटा छोटा होता है वो अर्टिका डायोका होता है। जी। तो होने की दोनों प्रजाति है, और इसे हम लोग कहते हैं स्टिंगिंग नेटल। अच्छा स्टिंगिंग नेटल कहते हैं इसको, बिच्छू बूटी। जी तो इसका वैज्ञानिक की तरफ से ये होता है, इसमें इसके जो कांटे जो होते हैं उसमें एक फॉर्मिक एसिड होता है। जी तो फॉर्मिक एसिड जो होता है उसके एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही जहाँ लगेगा, जी जो आपका बर्रैया होती है ना, या फिर जो आपकी वो होती है हनी बी जो होती है जी उसके डंक में भी यही होता है फॉर्मिक एसिड। अच्छा हाँ, वो जैसे ही काटती तो वहाँ शोथ टाइप का नहीं हो जाता है। जी 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 तो वही जो होता है इसके में भी वैसा ही होता है। तो तुरंत ही हमारे शरीर में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे जो है ददूरे टाइप के पड़ जाते हैं। तो जो फॉर्मिक एसिड होने के कारण से वो क्या होता है, क्षोभक होता है, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे जी परेशानी करता है, सूल टाइप का, जी। बिच्छू की तरह ऐसे लगता है कि बिच्छू की तरह से जैसे बिच्छू बूटी खा जाता है। जी जी ठीक ठीक है और सर। पहले तो हमारे कुमाऊं गढ़वाल में अभी भी कहीं कहीं, अब तो नहीं, कि इसकी सब्जी भी खाई जाती थी। जी अच्छा, इसकी सब्जी वब्जी जो है वो जोड़ों के दर्द में काफ़ी रिलीफ करती है। जी और हमारे यहाँ तो इसको यूज़ नहीं करते, पर अमेरिका में तो बाकायदा इसकी खेती की जाती है। अच्छा, हाँ, रोचक बात है जी और कहीं कहीं क्या है, अगर हम लोग इसको अगर अपने उसमें दैनिक आहार में लाए तो इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जी। अच्छा पोषक तत्व होते हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ
कापा नहीं बनाते कापा, जी। तो बहुत से लोग अगर इसका कापा खाएं रेगुलर में तो जो उनको जोड़ों वोड़ों की दर्द की समस्याएं हैं उससे भी मतलब इससे निजात मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है सर, बहुत रोचक आपने जानकारी दी, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।